नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सड़क से लेकर संसद तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और उनसे ये तथ्य भी चुनाव आयोग से मांगे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बीच किशोरी लाल शर्मा जी आ गए हैं, जानेंगे उनसे, पूछेंगे कि क्या कुछ अमेठी में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। वैसे देखा जाए तो अमेठी में हर जगह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। हमारे बीच आप देख सकते हैं किशोरी लाल शर्मा जी हैं जो इस मुहिम में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक ही जगह मिली है समानता वोट करने का, उसमें भी छीना झपटी हो रही, वोट चोरी का मामला सामने निकल कर आ रहा है। हमारे साथ सांसद जी हैं। आप लोग सड़क से लेकर संसद तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, क्या ये चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है या तानाशाही कर रहा है? राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग हमको डिजिटल देता दे दे तो मैं साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। तो ये मनमानी तानाशाही क्यों, चुनाव आयोग क्यों नहीं? देखो, चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग का रोल होता है वो चुनाव अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं निभान कर रहा है। तो हमारी लड़ाई भी यही है कि जो हमारा चुनाव आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। ये किसी पार्टी से इसको लागू, हमारे से नहीं होना चाहिए, उनसे नहीं होना चाहिए, इनको निष्पक्ष रहना चाहिए। तो लेकिन अब ये क्या कि एक चीज़ के लिए इनके दो मापदंड है। राहुल जी से शपथ पत्र मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर से नहीं मांग रहे हैं। वही समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग डिजिटल डेटा बीजेपी नेताओं को दे रहा है लेकिन विपक्ष के नेताओं को नहीं दे रहा। नहीं, यही है क्योंकि चोरी है उसीलिए नहीं दे रहा। डर किस बात का? अगर आप फेयर हो तो आप रखिए, हर पार्टी को दीजिए, कांग्रेस को नहीं दीजिए, हर पार्टी को दीजिए कि भैया ये डिजिटल डाटा है, आपको जहाँ जहाँ से इसके अंदर कमियां हैं आप उसको उजागर करिए, हम लोग काम करेंगे। इसमें सर कई संवैधानिक संस्था हैं जो जनता और विपक्ष के नेताओं की बातें सुनती हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास स्पेशल पावर कहाँ से आ गई कि सुप्रीम कोर्ट डेटा मांग रहा है उसको नहीं दे रहे हैं, आप लोग डेटा मांग रहे हैं, आप लोगों सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके अंदर केस लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा भी है। उसी का सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ है कि अब ये 65 लाख वोट जो बिहार में कटे हैं उनका पूरा का पूरा जानकारी वो जनता को दे रहे हैं। नहीं तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि हमको कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे, अब उसी आधार कार्ड पे पासपोर्ट बन जा रहा है, उस पर आप नागरिकता मान लेते हो कि इंडिया का नागरिक है। उसी आधार कार्ड को आप वोटर बनने के लिए आप नहीं मान रहे हो। वही लोग यही कह रहे हैं कितनी शक्ति चुनाव आयोग को क्यों दी जा रही है। पूर्व मुख्य जज हैं वो भी कह रहे हैं नागरिकता की जांच करना गृह मंत्रालय का काम है, आज चुनाव आयोग जांच कर रहा है। वो भगवान बना बैठा है, कौन जिंदा है कौन मरा है, कैसे क्या है कैसे क्या है। जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनको पावर हमेशा दी जाती है, ठीक है, चाहे ईडी हो चाहे ये हो, सबको दी जाती है, लेकिन वो एक दायरे के अंदर कि ये ना हो कि किसी पार्टी विशेष के ऊपर वो इशारे पे काम करें, वो नहीं। ईडी सीबीआई का ही सर है, तो आप देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के घर ईडी जा रही है और लगभग 5000 लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की, लेकिन दोष सिद्धि दर बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये मनमानी कब तक चलेगी? क्या ये तो देखो, जनता जब इस तरह की संविधान के अंदर इस तरह की हत्या होती है तो जनता के अंदर एक शक्ति पैदा होती है। जो राहुल जी जनता के अंदर शक्ति पैदा करने के लिए लगे हुए हैं, वो शक्ति पैदा होगी, बड़ी बड़ी सत्ता को हिला देती है। अच्छा, अगर चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दे देता है तो क्या सच में आप लोग नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा देंगे? नहीं, वो तो फिर संविधान वही इलेक्शन कमीशन ही हटाएगा कि आप गलत तरीके से चुनेंगे। कैसे हटा देगा? ज्ञानेश कुमार अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो आपको पता है मोदी शाह ने चुना है, राहुल गांधी जी तो उसका विरोध कर रहे थे। आप जनता की ताकत को बड़ा कम करके आंक रहे हो। जनता बड़े बड़े सत्ता शासन को हिला देती है, ठीक है। जनता के एक बार चीज़ें सामने आ जाएं कि ये चोरी से बना है तो आपको पता है कि आसपास के देशों में आप जरा निगाह मार के देख लिए कैसे सत्ता परिवर्तन हुए हैं। जनता तो सर सब कुछ देख रही है। बांग्लादेश के बारे में भी जनता ने देखा सुना है, 15 साल की सरकार 15 मिनट में गिर गई है। तो लेकिन ये मनमानी कब तक चलेगी? आप लोग तो मेहनत, देखो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा जो एक अपोजिशन का फर्ज है हम लोग उसका दायित्व निभा रहे हैं और हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपना हक पहचानिए। आपके वोट की चोरी हो रही है, अपने मताधिकार जो सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर जो आपको ताकत दी है वो चोरी मत होने दीजिए। बस चुनिए आप किसी को। हम लोग तो ये नहीं कह रहे कि अगर आपकी वोट है तो किस पार्टी को दो, हम कहते हैं ये वोट का आपको जागरूक होना है, अपने वोट की रक्षा करनी है, बस इतना ही। देख सकते हैं हमारे बीच किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी सांसद मौजूद थे और इन्होंने पूरी तरीके से दीपक सिंह जी, सर वोट चोरी पर क्या कहेंगे? वो नारा सांसद ने बताया, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरे देश में नारा गूंज रहा है, गूंजता रहेगा 100%। चलिए, दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे।
और आप सभी लोगों को पता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा सड़क से लेकर संसद तक लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस की ये मुहिम रंग ला रही है। हमारे बीच अभी अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा जी थे, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। हमारे देश की जांच एजेंसियां जो कुछ भी कर रही हैं पूरा देश जान रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है सब पूरा देश जान रहा है।